आप सभी को नमस्कार। मैं ऋषिपाल सैनी, गांव चुलकाना, तहसील समालखा, जिला पानीपत से आप सभी साथियों के सम्मुख जो ये धोखाधड़ी का केस है वो पेश करना चाहता हूँ। इस आरोपी व्यक्ति सतीश कुमार ने 2016 में और 2022 में 2 बार पंचायत चुनाव का इलेक्शन लड़ा। 2022 में जो इसने अंडरटेकिंग दी है तो उसमें ये कह रहा है कि मैंने 2018 में नेशनल ओपन स्कूल से 10वीं पास की। जब इसने 10वीं पास 2018 में की, शर्त थी कि 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, तो 2016 में भी इसने इलेक्शन लड़ा था। फिर कौन से जो है ना सनद के आधार पर, कौन से सर्टिफिकेट के आधार पर इसने अप्लाई किया, यहीं से सारी चीज़ों का खुलासा होने शुरू हुआ। हमने आरटीआई लगाई, ये ढेर सारी जो आरटीआई पड़ी हैं सभी, किसी ने हमारे को गुमराह किया, किसी ने हमारे को कोई छोटी मोटी सूचनाएं दी। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, सेंटर से भी और स्टेट से भी, तब हमारे को जाकर के ये कुछ डॉक्यूमेंट मिले। हमने इसकी 420 को देखते हुए प्रशासन में कई ये वो दरखास्तें हैं जो हमने उचित कार्रवाई के लिए इनको लगाई। सबसे पहले हमने लिखा था श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। दूसरी, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तीसरी हमने लिखी थी ऑनरेबल डीजीपी हरियाणा, और चौथी लिखी थी ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा। इधर से कुछ कार्रवाइयाँ हुई और कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई। उसके बावजूद में ओएसडी, सीएम और एपीएस टू सीएम ऑनरेबल डॉक्टर साकेत जी बहुत ही निहायत नेक इंसान हैं, देव पुरुष हैं, सबकी सुनते हैं गरीबों के। पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया अगर ऐसी 420 है तो हम इसके खिलाफ पर्चा दर्ज जरूर कराएंगे, पर झूठी नहीं होनी चाहिए शिकायत। मैंने कहा जनाब एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वेरिफिकेशन करवाइए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करवाइए। उन्होंने तुरंत डीजीपी हरियाणा सरकार को मारक की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज ये सारा केस आप सबके सामने उजागर हो गया। अब पर्चा दर्ज हो गया इनका 420 में। अब हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, गलत कार्यों को रोकने के लिए तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलत परंपरा न चल जाए, बिना पढ़े लोग सनद लेने लग जाएं तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसके विरुद्ध है ये कंप्लेंट? ये कंप्लेंट है मौजूदा सरपंच ग्राम पंचायत चुलकाना श्री सतीश कुमार जी। इसने क्या किया, अपनी सनदों में जो 2016 में है, जो 2016 में इलेक्शन लड़ा, उसमें इसने अपना नाम सतीश कुमार, पिता का नाम मांगेराम, माता का नाम शांति देवी दर्शाया और जन्म तिथि 1984 दिखाई है। जो दूसरी जो सनद है इसकी 2022 में जो इसने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसके अंदर इसने अपना नाम सतीश, पिता का नाम मांगाराम कर लिया, माता का नाम वही शांति देवी रखा। पहली सनद में मार्क्स 200 समथिंग 44% है और दूसरी में 356 नंबर लिए, इसने मेरिट ले ली वहाँ पे। सभी जानते हैं पढ़ने में जैसा था, गाँववासी सभी जानते हैं। एक कौतूहल का विषय ये भी था गांव में कि आपके साथ पढ़ता था ये? हाँ, हमारे साथ पढ़ा, लेकिन हम 10वीं कर गए 1984 में। ये 1984 में फर्जीवाड़ा करने के लिए 1984 में पैदा होता। उसके बाद भी इसकी हरकतें नहीं रुकी, गलियों पे कब्जे कराने लगा, दुस्साहस बढ़ गया, क्योंकि मेहनत तो इसने करने रखी थी। मेहनत करता, विद्या होती तो क्या होता, विद्या ददाते विनयम, विनम्रता आती। विनम्रता के बजाय इसने तानाशाही गांव में चलानी शुरू कर दी।
गरीब लोग परेशान, जो भी काम करने के लिए अपनी अर्ज लेके जावे तो ये जो है ना सबको सबकी बेइज्जती करे। और इतना विद्वान है वर्तमान, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कुछ और भी करतूतें दिखाता हूँ। इतना विद्वान है वर्तमान का कालिदास। ये लेटर पैड किसका है? ग्राम पंचायत का है ना, देखना जनाब। ये कौन से मिला आपने? इन्होंने ही दिया मेरे को। और ये दरखास्त किसकी मानी जाओगी? जब लेटर पैड सरपंच का है तो उसी की मानी जाएगी। और ये दरखास्त किसको ला रहा, किनको दे रहे हैं जनाब? ये दरखास्त दे रहे हैं सेवा में सरपंच सतीश, ग्राम पंचायत चुलकाना समालखा। यही तो एप्लीकेंट हो गया और यही क्या हो गया, यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बन गया। सरपंच ही सरपंच को दरखास्त दिए जा रहा है, इससे बड़ा कोई बेवकूफ होगा धरती पे? हमसे हमारी एक ही गुजारिश है प्रशासन से कि इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए यथासंभव जिन भी धाराओं के तहत कार्रवाई बनती हो कार्रवाई की जाए, ताकि गलत परंपराएं और ना हो। और एक और भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा भाई, इससे तो जो हमारा ये नेशनल ओपन स्कूल है उसकी भी साख गिरेगी। एक ही संस्थान से अगर दो सनद होंगी बगैर करेक्शन के, बगैर इम्प्रूवमेंट के, अपनी सुविधा के अनुसार अगर ऐसी सनद बढ़ती रही तो जगत गुरु भारत की जग हंसाई हो जाएगी वर्ल्ड में। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी संबंधित अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, भाई इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई बनती हो जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। ये जो है रहने दो, मैं वैसे बता इस सरपंच की जी कुछ काली करतूत मैं और बताना चाहता हूँ। ये गांव का नक्शा हमारे, और इस नक्शे में ये गांव का जोहड़ है, ये रहा, ये स्कूल है, और ये गांव का जोहड़ है, ये रहा जोहड़। और ये जो छोटी ही जगह है ये 400 गज की जगह है, और इस 400 गज की जगह इसने 400 गज में तय ये 700 गज का प्रस्ताव पास करके दे दिया लोगों को। 700 गज का, 400 गज में तय 700 गज दे दिए इसने। और पहली बार जो है इस जोड़ का प्रस्ताव पास कर दिया जो कि वैलिड नहीं होता। ये इसकी करतूत हैं जी, कारनामे देख लो। और इनमें सैनी समाज के लोग बता रहे हैं ये, और इसमें अन्य बिरादरियों के भी लोग हैं, और आधे साइन इसमें फर्जी हैं। और ये इसका प्रस्ताव है जी। ये एप्लीकेशन सरपंच के द्वारा सरपंच को लिखी गई है, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। अब ये हमारे सरपंच साहब इतने विद्वान हैं, इनको ये नहीं पता, अगर भाई अपने आप को ही दरखास्त दे रहे हैं। सरपंच को दरखास्त दे रहा, सरपंच साहब हमारा ये काम कर दो, है ना कलयुग के कालिदास, समझ गए? तो क्या विषय फोर्जरी है सारी। लेटर के बारे में जानकारी दो। लेटर ये ग्राम पंचायत का लेटर पैड है, सरपंच का लेटर पैड है, और सरपंच ही सरपंच को दरखास्त दे रहा है कि हमारे को कुछ जगह चाहिए। कितना पास करा है इसमें? 300 गज की जगह है ये, जो इसने ये जो प्रस्ताव पास कर रखा है सरपंच ने, इसमें इसने 700 गज जगह दे दी। और गज ये सारी ही 400 गज जगह है, 400 गज में तो इसने 700 गज दे दिया। अब अंदाजा लगा लो, मतलब सरपंच कम, बंदर के हाथ में बंदूक ज्यादा है। हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाए। हाँ जी, ये जितने भी फर्जीवाड़े हुए हैं उनका ये बादशाह, अगर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई, नुकेल नहीं कसी गई, तो इस भ्रष्टाचार को और इस फर्जीवाड़े को और बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि इस पे तुरंत लगाम लगाई।